गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल मैथ विद सौरभ साहू में सभी बच्चों को स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर क्लास 12 में कि पहले वीडियो हमारे पास हो चुकी थी। ये आपकी दूसरी सेकंड पार्ट है, जिसमें से हम लोग वेक्टर में पढ़ रहे दो सदिशों का अदिश गुणनफल के फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। स्कूल बंद होने की वजह से अशोका एजुकेशन सेंटर के माध्यम से सभी बच्चों को निवेदन है कि कोर्स को जरूर पढ़ें और अपने कोर्स के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं। तो हम लोग सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर में हमने पढ़ा था, आपको बताया था कंडीशन हमने आपको बताई थी कि हमारे पास यदि हमारे पास दो सदिश दिए होते हैं, ये हमारे पास दो सदिश दिए होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों सदिशों का हमारे पास अदिश गुणनफल होगा। वेक्टर ए यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हमारे पास हमने बताया था ए बी कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जो कॉस थीटा हो जाएगा वो हमारे पास इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। आज इतनी बात हमने बता दी थी आपको। हमने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास वेक्टर यानी सदिश ए का परिमाण है। अगर हम यहाँ पर बी की बात करते हैं, सदिश बी का परिमाण है। यानी कि आपको हमने अगर जो आपको डिफिनीशन याद होगी तो हमने आपको बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो हमारे पास होता है कि उनके परिमाणों के बीच के कोण थीटा की कोणीय के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको हमने बात बताई थी। यदि कभी भी हमारे पास दो सदिश दिए होते हैं, उनका अगर हमें अदिश गुणनफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, डॉट गुणनफल कराते हैं, बिंदु गुणनफल। इसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है, हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये क्रमविन्यास नियम का पालन करता है। अब क्रमविन्यास नियम हमारे पास क्या होता है, क्रमविन्यास नियम की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था दूसरा पॉइंट है कि अगर जो दो सदिश दिए उनके अगर जो हम दोनों सदिशों का गुणनफल कराते हैं, पहले सदिश का दूसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल कराते हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे सदिश का पहले सदिश के साथ गुणनफल कराते हैं, अदिश गुणनफल कराते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, दोनों के मान बराबर होते हैं। यानी कि हमारे पास सदिश ए की डॉट सदिश बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सदिश बी डॉट कितना हो जाएगा, सदिश ए हो जाएगा। इतनी बात हो गई। फिर हमने आपको ये भी कंडीशन बताया था कि अगर जो हमारे पास दो सदिश लंबवत होते, अगर जो हमने आपको तीसरा पॉइंट बताया हुआ था कि यदि हमारे पास दो सदिश दिए होते, एक हमारे पास वेक्टर ए होगा, ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर बी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए लंबवत इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, सदिश बी के हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाता है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पर दोनों सदिशों के बीच में जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दोनों हमारे पास कोण कितने का बनाएंगे, 90 का बनाएंगे। और कोण 90 बनाने के पास 90 और पास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये कंडीशन हो गई। फिर हमने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर जो हम किसी सदिश जो सदिश दिया होता है उसी सदिश का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारे पास कितना होता है, यानी कि हमने आपको बताया था कि अगर जो हमारे पास लंब एकांक सदिश के कंडीशन पे हमने आपको बताया था कि अगर जो आई का हम अगर जे के साथ और जे का हम के के साथ और अगर हम के का हम कराते हैं आई के साथ, तो हमारे पास कितना होता है, बराबर 0 होता है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी हमारे पास एकांक सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि काश उसके बीच का कोण कितना बनता है, 0 बनता है। और जब 0 बनता है तो हमारे पास काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बराबर। हम अगर जे का जे के साथ और हम अगर के के साथ कराते हैं तो कितना होता है, 1 आता है। इतनी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद हमने एक्सरसाइज का 10D का हमारे पास डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के मैथ के बुक का हमने एक सवाल पढ़ा था। अब हमारे पास इसके आगे हम क्या करते हैं, उसके सवाल और पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल दिया वो दूसरा सवाल हमारे पास क्या दिया, इसको पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद बताते हैं। दूसरा सवाल है ये कह रहा है सदिश से वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस का लेमडा जे प्लस का के तथा हमारे पास है बी इक्वल टू मतलब वेक्टर बी इक्वल टू दिया है आपका 4i माइनस का 2j माइनस
माइनस का 2k। तो हमारे पास एक दूसरे के लंबवत हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात भैया, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, उन दोनों सदिशों का अदिश जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो हम करा लेते हैं ये कंडीशन। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो सदिश ए दिया है, सदिश ए दिया है 2i प्लस का लेमडा जे प्लस का हमारे पास दिया हुआ है एक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का ही है। इसके बाद देखो हमारे पास मेरा एक दूसरे क्या है, लंबवत है भैया। ये दोनों सदिश हमारे पास क्या है, सदिश ए दिया है और हमारे पास क्या है, ये सदिश हमारे पास बी दिया है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होंगे तो हमने आपको अभी बताया है कि वेक्टर ए डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इन दोनों सदिशों का क्या निकालते हैं, अदिश गुणनफल निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर डॉट हमारे पास क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल टू, जिसको हम करा देंगे 2i प्लस का हमारे पास हो जाएगा लेमडा जे प्लस का हमारे पास हो जाएगा k कहते हैं डॉट हमारे पास हो जाएगा 4i माइनस का 2j माइनस का 2k कैप हो जाएगा। हम करा देंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा i। देखो हमने आपको पहले कंडीशन बताया है कि अगर जो हम i का i के साथ i कैप का i के कैप के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार j का j के साथ कराएंगे तो 1 आएगा, और k का k के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, कितना होगा 2 लेमडा हो जाएगा और माइनस का 2, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 में 2 जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 लेमडा। ये हमारे पास कितना आ गया, ए सदिश ए और डॉट कितना हो जाएगा, सदिश बी हो जाएगा। हमारे पास क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या बताया कि इन दोनों को जो अदिश गुणनफल होगा उसको कितना होगा, 0 होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास 2 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। लेमडा का मान कितना आया, 3 है। यानी कि कभी भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो सदिश दिए होते हैं, दोनों सदिशों का हमारे पास क्या कराना, अदिश गुणनफल, और दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। 0 को बराबर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमको देखना है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, इसको देखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दो सदिश दिए हैं, दो सदिश ए दिया और सदिश हमारे पास बी दिया है। उन दोनों सदिशों के हमको बीच का कोण थीटा निकालना। अभी हमने आपको पहले कंडीशन बता दिया था कि हमारे पास एक सदिश ए है, एक सदिश हमारे पास क्या है, बी है। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, माना दो सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। यही हमको क्या करना है, थीटा ज्ञात करना है। यही हमको क्या करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो सदिश दिए हुए हैं उनको अदिश गुणनफल कराना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो सदिश हमारे पास दिए हैं वो वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू आपका दे दिया है 2i और हमारे पास माइनस का j और प्लस का हमारे पास दिया है, ठीक है। और वेक्टर बी इक्वल टू जो आपके पास दिया है वो हमारे पास दिया है 3i प्लस का 4j माइनस का 4k। ये हमारे सॉरी बी क्या है, हमारे पास माइनस का दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारे पास दो सदिश दे दिया, अब उन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है। तो दोनों सदिशों के बीच के कोण निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है, हमने आपको बताया था कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में कितना हो जाएगा, ए इंटू कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू कितना होगा, वेक्टर बी अपॉन माड ऑफ कितना हो जाएगा, वेक्टर ए और इन माड ऑफ कितना हो जाएगा, वेक्टर बी। हमको थीटा चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपके
पास कॉस इनवर्स है, ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ कितना हो जाएगा वेक्टर बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा। इसी प्रकार तो हम इसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास a इंटू बी बराबर जो हो जाएगा आपके पास फार्मूले से हो जाएगा 2i माइनस का j प्लस का k का और डॉट हमारे पास हो जाएगा 3i माइनस का 4j माइनस का 4k का। मल्टीप्लाई करा देंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हमारे पास 4 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये तो हमारे पास कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमको क्या निकालना, मॉड ऑफ कितना निकाल दें वेक्टर ए निकाल दें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगर निकालना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड ऑफ कितना हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41, क्योंकि हमारे पास 16 16 32 होगा, 32 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, 41 हो जाएगा। इसी प्रकार थीटा बराबर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या होता है कॉस इनवर्स है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हमारे पास कितना आया है 6 आया है अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट 6 हो जाएगा इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू इसको भैया अगर और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 है तो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट 6 और कितना हो जाएगा 41, ये तो कट जाएगा हमारे पास। इसी को हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स लिख सकते हैं अंडर रूट 6 अपॉन में अंडर रूट 41, यानी कि हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट हम इसको लिख सकते हैं 6 अपॉन में 41 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा दो सदिशों के बीच का कोण यानी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन तीसरा सवाल हो गया। इसका मतलब कभी भी आपके पास दो सदिश दिए होते हैं, दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर निकालना हो तो अगर थीटा बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स है सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई ना, तो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो गए। आगे हम देखते हैं हमारे पास 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि सदिश ए दे दिया और सदिश हमारे पास बी दे दिया, उनका कह रहा है कि अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल का मतलब होता है दोनों सदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो क्या आ जाएगा अदिश गुणनफल आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, तो ये सवाल अपने आप से करना है, अगर नहीं आएगा तो हमारे पास क्या करो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दोगे, 4 नंबर सवाल नहीं आएगा। इसके बाद आगे हम क्या देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास ये परस्पर लंब होने का प्रतिबिंब बोला गया है। वेक्टर ए दे दिया है एंड वेक्टर बी दे दिया है, हमारे पास बोल रहा है कि परस्पर प्रतिबंध होने का परस्पर लंब होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ए जो दिया है वो हमारे पास a1 i है प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप और वेक्टर b जो इक्वल टू हमारे पास दिया है वो हमारे पास b1 i है प्लस का b2 j कैप प्लस का हमारे पास b3 k कैप दिया है। ये हमारे पास सवाल दिया। अब इसका कह रहा है कि परस्पर लंब होने का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब परस्पर लंब होने का मतलब क्या, इन दोनों सदिशों का हम क्या करा दें अदिश यानी कि डॉट प्रोडक्ट करा दें, और डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास cos 90 होगा, परस्पर लंबे होंगे तो हमारे पास क्या होगा cos 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है भैया। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन यही हो जाएगी कि हम इसको निकाल दें a इंटू वेक्टर बी बराबर कितना आएगा 0। तो हम इसको रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a1 i प्लस का हमारे पास हो जाएगा a2 j प्लस का a3 k कैप और डॉट हमारे पास हो जाएगा b1 i कैप प्लस का
B2 प्लस का हमारे पास हो जाएगा B2 जे कैप प्लस का हमारे पास हो जाएगा B3 ए। इसका टू हमारे पास कितना है 0 है। कराते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 B1 प्लस का हो जाएगा आपके पास A2 B2 प्लस का हमारे पास हो जाएगा A3 B3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है परस्पर लंब होने का प्रतिबंध है। यही हमारे पास क्या है आंसर। ये हमारे पास क्या है आंसर। यानी कि दो सदिश दिए उन दोनों सदिश का हमारे पास परस्पर लंब होने का प्रतिबंध की बात कर रहा है तो हमारे पास उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 0 के बराबर होगा। हमने किया है तो हमारे पास A1 B1 A2 B2 प्लस का A3 B3 बराबर कितना है 0। यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है वो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारे पास है दो सदिशों कह रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः या देखो यहाँ से हमारे पास दो सदिश हमारे पास वेक्टर ए का जो परिमाण दिया वो √3 दे दिया और वेक्टर जो बी दिया सदिश का परिमाण हमारे पास कितना दे दिया 2 दिया है। कितना दिया है 2 दिया। और कह रहा है कि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल भी हमको दे दिया है। तो हमारे पास दोनों सदिशों का हमारे पास अदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर ए डॉट हमारे पास वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा √6 दिया हुआ है √6। तो हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण दे दिया है तो हमारे पास जो थीटा हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ये हमारे पास दो सदिश दिए होंगे वेक्टर ए और हमारे पास क्या होगा वेक्टर बी, दोनों बीच का कोण कितना होगा थीटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा बराबर होता है वो क्या होता है कॉस इनवर्स है सदिश ए डॉट सदिश बी अपान में कितना हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ये हमारे पास दिया है √6 और 2 इंटू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना होगा कॉस इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं अपान में कितना होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना होगा कॉस इनवर्स हो जाएगा आपके पास हो जाएगा √2 अपान में कितना हो जाएगा 2। इसको हम और आगे सॉल्व कर देते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स हो जाएगा √2 अपान में इसको ले सकते हैं √2 इंटू √2। भाई हमारे पास 2 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इक्वल टू लिख सकते हैं √2 इंटू √2 कराओ मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 2 आएगा ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा इसी जगह हम लिख सकते हैं तो √2 से √2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स है 1 अपान में √2 आ गया 1 अपान में √2 कॉस में किसका मान होता है कॉस 45 का होता है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस आपका हो जाएगा ये π/4 हो जाएगा। ये थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। इसका मतलब दो सदिशों के बीच का जो कोण होगा वो थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा जो कि हमारे पास फिर से देखना चाहिए हमारे पास एक सदिश ए दिया था उसका परिमाण हमारे पास √3 है। दूसरा सदिश हमारे पास है उसका परिमाण हमारे पास 2 है। दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हमारे पास √6 है। तो हमको उन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा हमको क्या करना है ज्ञात करना है डिफाइंड करना है। तो थीटा बराबर फार्मूला हमारे पास होता है कॉस इनवर्स सदिश ए डॉट सदिश बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। थीटा बराबर कॉस इनवर्स √6 अपान में 2 इंटू √3 हो जाएगा। इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2 आ गया। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस कितना हो जाएगा π/4 यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे रिप्लाई कर देंगे तो हम उसका क्या करेंगे आंसर दे देंगे। तो इसी प्रकार आज के दिन इतना ही रखते हैं ठीक है।